कार्यक्रम रेडियो ऊर्जा और एनसीएल सीएसआर की ओर से हम कलाकारों को चयनित करके आप लोगों के बीच में प्रस्तुति देने का मौका मिला है। तरसना पे रस बरसे अरे बाजा टाटे बजना गवतार हो। जीवन में भैया रखी है सफाई, जीवन में भैया हमरो रखी है सफाई, ना तो बनल जीवनिया बदल जाई। जीवन में भैया अपने रखी है सफाई, ना तो जीवनिया बदल जाई। एनसीएल सीएसआर के सौजन्य से और रेडियो ऊर्जा द्वारा संचालित यह कार्यक्रम सेहत है जरूरी आपके गांव तक आपके बीच में आके, जैसे कि आज बिरहा संगीत के माध्यम से आप तक जानकारी लेकर आए हैं कि किस तरह से आप स्वस्थ रह सकते हैं, गांव वासियों को स्वस्थ रख सकते हैं। और किसी भी परिस्थिति में अगर कोई भी ऐसा बीमारी है जिसमें बड़े रूप से सर्जरी का ऑपरेशन होना है, तो इन सभी गंभीर समस्याओं का निदान के लिए एनसीएल सीएसआर आपको मुफ्त का इलाज प्रदान करता है। अब ये इलाज कैसे इसका लाभ उठाना है, उसी के लिए हम लोग इस तरह के कार्यक्रम लेकर आते हैं, जिसमें स्वास्थ्य जागरूकता के साथ एनसीएल सीएसआर आपके लिए चरक योजना चला रहा है, जिसमें आपको गंभीर बीमारियों का इलाज आपका मुफ्त में किया जाता है। आपको एनसीएल चिकित्सालय जाना होगा, नेहरू चिकित्सालय। अभी हमने आपको एक पर्चा दिया है, उस पर्चे में सारा विवरण दिया है। अगर यह पर्चा संभाल के रख सके तो इसको लेकर आप एनसीएल चिकित्सालय चले जाइए। सर, आपका नाम? छोटेलाल वैस। और आज का जो कार्यक्रम हम बिरहा लोगों ने किया वो कैसा लगा आपको? आज को बहुत आनंद आया बिरहा में। और इस कार्यक्रम से आपने क्या सीखा है? बहुत हो गया तो थोड़ा बहुत जो कि प्रभाव पड़ ही जाता है कि मतलब स्वच्छ विभाग की क्या करना चाहिए, तो वही कुछ प्रभाव है कि भाई करना चाहिए ऐसा पर। तो आप अपने गांव में क्या बदलाव देखना चाहते हैं, क्या आप सुझाव देना चाहते हैं गांव वालों में कि क्या बदलाव होना चाहिए? वही कि मतलब स्वच्छ विभाग रहना चाहिए और जो कि ऐसा कोनो नहीं होना चाहिए शराब मराब पीना खाना में। आपका नाम? मेरा नाम दिनेश कुमार शर्मा है। और आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा? नहीं, बहुत अच्छा लगा। सेहत है जरूरी अब आपके गांव तक, कि वास्तव में वैसा आपने बोला भी है और बताया भी है, और स्वच्छता के बारे में बहुत ज़्यादा बताया है, और ये लोगों के लिए बहुत काम की बात बताया है। और जैसा कि हमारे सर ने अभी बताया था बाद में, जो हमको वास्तव में जानकारी नहीं था कि एनसीएल के तहत सीएसआर के तहत में जो है एक तो कार्यक्रम चलता है, वहाँ जो गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं तो उनके लिए किसी को पता नहीं था कि इस तरह से होता है, तो वहाँ दवाई होती है सीएसआर के तहत, तो वो हम सब लोगों को बताएंगे भी, और सब लोग सुने भी हैं। अभी 100 लोग करीबन थे यहाँ, तो सब लोग सुने हैं, बहुत अच्छा लगा। एक सवाल हम आपसे और जानना चाहेंगे कि स्वास्थ्य से जुड़ी क्या समस्याएं हैं और किस तरह समाधान कर रहे हैं आप लोगों का? अभी तो देखिए, अगर कोई बीमार होता है तो या तो सरकारी अस्पताल में जाता है, या अक्सर लोग एनसीएल के अस्पताल में भी जाते हैं, पर जो सीएसआर के तहत जो सहयोग मिलना चाहिए वो जानकारी में नहीं था, तो इस कार्यक्रम के तहत सब लोगों को जानकारी हो गया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरा, स्वास्थ्य शिविर के बारे में भी बताए हैं, और दूसरा जो स्वच्छता का जो अभियान बताए हैं, तो ये कई लोग नहीं जानते हैं, तो इस बिरहा कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारे लोगों को उसका बहुत फायदा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी जी। इस कार्यक्रम को अग्रसर 1-2 बार और मीटिंग देंगे। लोगों को इतना जल्दी तो सुझाव नहीं पड़ेगा, लेकिन 2-4 मीटिंग के बाद लोगों को कुछ समझ में आ जाएगा। जी। क्या आपके गांव में कोई हेल्थ चेकअप या शिविर लगते हैं? हमारे गांव में ऐसा शिविर तो नहीं लगते हैं कि एनसीएल निर्धारित किया है दवा ववा बांटने के ही स्कूल पर शनिचर के करें, लेकिन
वहाँ की दवा जो है वो देते हैं जो दवा, तो लोग खा करके बीमार तो रहते हैं लेकिन और बीमार हो जाते हैं। दवा ऐसा लानते हैं कि एकदम वो अपना अपलांटी पूरा कर रहे हैं, कोई ना दवा दे रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। खांसी पर आपको आ रही है तो उस दवा को खा लेंगे तो आने का को डेढ़ा बढ़ जाएगी, इसलिए लोग वहाँ जावे नहीं करते हैं। बिल्कुल सर, आपकी बात भी सही है और आपकी हम ये समस्या सही कानों तक जरूर पहुंचाएंगे। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ।